हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए। एक आदमी था और वो अपने घर में अकेले रहता था। उसके साथ कोई नहीं था और वो बाहर जो है मजदूरी किया करता था, काम किया करता था। उसकी डेली की आदत थी कि जब वो सुबह निकल के जाता तो रात ही में सिर्फ सोने के लिए अपने घर पे आता था। उसकी आदत बन गई थी, क्योंकि दिन भर का थका हुआ होता और खाना वगैरह उसको वही मिल जाता था, तो वो रात ही में डायरेक्ट लौटता और बगैर बिस्तर को झाड़े हुए वो सो जाता। क्योंकि थका होता था तो कौन बिस्तर को झाड़े बिछाए इधर उधर करे, इस वजह से वो लेटता और सो जाता। उसका मामूल बन गया था कि वो सुबह निकलता और शाम में ही आता काम पर से। दिन भर वो काम किया करता, मशक्कत किया करता, मजदूरी किया करता। रात में जब लौटता तो थका हुआ होता और बिस्तर पे लेट करके सो जाता। और जब सोता तो उसको होश नहीं रहती थी कि मैं कहाँ पड़ा हुआ हूँ, क्योंकि दिन भर काम करने की वजह से उसका जिस्म का जोड़ जोड़ टूट चुका होता था। एक दिन इत्तेफाक से ऐसा हुआ, ठंडी का मौसम था और ठंडी के मौसम में रज़ाई बिछी हुई थी और अचानक एक सांप आया और उस रज़ाई में घुस करके बैठ गया। अब जब रज़ाई में वो सांप बैठा तो उसको गर्मी महसूस हुई, क्योंकि जानवर है। अब उनको जहाँ गर्मी मिलेगी वहाँ जाके वो बैठे, उसको क्या मालूम कि यहाँ कोई आदमी सोता है या रहता है। उस रज़ाई में वो सांप जो है जा करके बैठ गया। अब जब रात में ये आदमी आया, आने के बाद में बिस्तर झाड़ने की तो आदत थी नहीं इसको। आया और बिस्तर में फ़ौरन लेट गया और जैसे ही लेटा है ना मेरे दोस्तों, फ़ौरन साँप ने उसे डस लिया और जैसे ही काटा, फ़ौरन मौके पे ही उसकी मौत हो गई। उसकी मौत हो गई। जब लोगों ने पता किया और लोगों ने जब जाना उसके बारे में, तो पता ये चला कि ये बिस्तर को झाड़ करके नहीं सोता था, इस वजह से इसकी मौत हुई। कहने का मतलब ये है मेरे दोस्तों कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम की अगर सुन्नत पर हम अमल करना शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह कहीं कभी धोखा नहीं खाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भी तुम रात में सोने से पहले अपने बिस्तर को झाड़ करके सोया करो। अपने बिस्तर को झाड़ करके सोया करो। यह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम का फरमान है कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जब भी तुम बिस्तर पे सो, बिस्तर को झाड़ लो, चाहे वो दिन हो या रात हो, कभी हो। और जब आप बिस्तर को झाड़ करके सोएंगे तो इंशाअल्लाह तमाम तर कीड़े मकोड़े, बिच्छू, सांप वगैरह से महफूज रहेंगे। और ऐसी हिदायत मेरे दोस्तों इस्लाम के अलावा कोई दूसरा मज़हब हमें नहीं देता है। आप दूसरे मज़हबों को देख लें कि छोटी-छोटी बात जो अल्लाह के नबी ने हमें सिखाई है, वो किसी दूसरे मज़हब में आपको नहीं मिलेगी। अब बताओ ये छोटी-सी बात ही तो थी कि रात में सोने से पहले बिस्तर को झाड़ लेना, ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है। अगर वो आदमी सुन्नत पे अमल करता होता, अगर वो अल्लाह के नबी की बात को मान करके बिस्तर को झाड़ लेता सिर्फ़ सुन्नत समझ करके, तो उसकी मौत नहीं होती। तो हमें और आपको चाहिए कि जब भी हम बिस्तर पे सोएं, रात हो या दिन हो, बिस्तर को झाड़ लें। और आखिरी बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो मेरी एक सुन्नत को ज़िंदा करता है, उसको 100 शहीदों का सवाब मिलता है। उसको 100 शहीदों का सवाब दिया जाता है। अगर आपने बिस्तर को सिर्फ़ ये समझ करके झाड़ लिया कि ये मेरे नबी की सुन्नत है, मैंने अपने नबी की सुन्नत को ज़िंदा की है, जो अक्सर लोग नहीं करते हैं, झाड़ते तो हैं लेकिन ये नहीं सोचते वो कि ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है। अगर हम अपने दिल में ये सोच करके बिस्तर को झाड़ें कि ये मेरे नबी की सुन्नत है, तो बिस्तर भी साफ़ होगा और सुन्नत भी अदा होगी और 100 शहीदों का सवाब भी हमें मिलेगा। तो इंशाअल्लाह आज के बाद जब भी हम सोएंगे, बिस्तर को झाड़ करके सोएंगे या लेटेंगे इंशा